आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करें। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन
हमारा कौन है? ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा, तू ही पिता, केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा। तुम बिन हमारा कौन है? तुम बिन हमारा कौन है? ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को दुख को मिटाने वाला तू, मिटाने वाला तू। तुम बिन हमारा कौन है? तुम बिन हमारा कौन है? ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है? ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को। कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर। तुम बिन हमारा कौन है? ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही। तुम बिन हमारा कौन है? कौन है? ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा। हरि बोल, हरि बोल। कृपा के महत्व को
नकारा नहीं जा सकता है। सभी ने परमात्मा की कृपा के महत्व को, सदगुरुदेव भगवान की कृपा के महत्व को एक स्वर से स्वीकार किया है, एक मत से स्वीकार किया है। कृपा यदि हो जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है, कठिन भी सरल हो सकता है। और जीव यदि परमात्मा से विमुख है, परमात्मा की कृपा से विमुख है, तो सरल भी कठिन और संभव भी असंभव हो जाता है। यहीं से हमारा प्रसंग प्रारंभ हुआ था। भरद्वाज सुन जाहि पर होय विधाता बाम। जब विधाता प्रतिकूल हो जाता है, यानी हम उसकी कृपा से विमुख हो जाते हैं, उसके लिए संभव भी असंभव और कठिन भी सरल भी कठिन हो जाता है। एक कण मात्र भी सुमेरु पर्वत बन जाता है, मिट्टी का एक कण भी उसके लिए अलंघ्य हो जाता है, लांघ नहीं सकता है। पिता भी उसके लिए मृत्यु का कारण बन जाता है, जो पालन करने वाला है। एक सामान्य रस्सी भी उसके लिए सर्प जैसी बन जाती है, वो भी जान लेने वाली बन जाती है। हरि बोल। और यही नहीं, रामायण में वो ध्यान से देखें तो एक जगह फिर कहा कि जो परमात्मा से विमुख जीव है, अपने जीवन, अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपने कर्मों, अपने चरित्र के कारण परमात्मा की कृपा से विमुख जो जीव है, उसके लिए कैसा होता है? मातु मृत्यु। मां भी उसके लिए मौत बन जाती है। याद रखिए, हरि बोलना। ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी मां। हरि बोल। मात मृत्यु पितु समन समाना। मां भी मौत का कारण बन जाती है, पिता यमराज की तरह हो जाता है उसके लिए। सुधा होय विष, अमृत भी उसके लिए विष तुल्य हो जाता है। अमृत तो जीवन देता है, और उसके लिए वो भी जहर की तरह हो जाता है। मित्र करही शत्रुपु के करही। जो उसके मित्र भी है ना, वो करोड़ों शत्रुओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं। हरि बोल। ताकह विबुध नदी बैतरणी। एक सामान्य नदी जिसे सहज में पार कर सकता था वो, उसके लिए वैतरणी नदी की तरह, यानी पार नहीं कर पाए, वैतरणी नदी की तरह बन जाती है। सब जगता ही अनलहु ते ताता। सारा संसार अग्नि की तरह तपाने वाला उसे हो जाता है, जलाने वाला हो जाता है उसे। किसको? जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। है भाई, जो परमात्मा से और परमात्मा की कृपा से विमुख हो जाता है, जो परमात्मा से और परमात्मा की कृपा से विमुख हो जाता है,
उसके लिए सब उल्टा 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 हो जाता। जबकि वहीं आपने पढ़ा, जब सुंदरकांड पढ़ते हैं आप, इसका उल्टा पढ़ा है आपने, गरल सुधा, विष भी अमृत बन जाता है। वहां कहा आपने सुधा होए विष, यहां कह रहे हैं गरल सुधा, विष भी अमृत बन जाता है। रिपु कर ही मिताई, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। और यहां क्या कहा था, मित्र कर ही शत रिपु के करणी, एकदम उल्टा। गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, गोपद सिंधु अथा अपार सागर भी गाय के पैर के गड्ढे के बराबर हो जाता है, यानी सहज में पार कर जाएगा, उससे आराम से पार कर जाएगा। वहां कहा रेणु मेरु सम, एक कण मात्र भी उसके लिए कैसा बन जाता है, सुमेरु पर्वत जैसा हो जाता है, अलंगे, पार ही नहीं कर पाता है। यहां अथाह अपार सागर भी कैसा हो जाएगा, गाय के पैर के गड्ढे के बराबर हो जाएगा। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अग्नि भी शीतल हो जाएगी उसके लिए। और यहां क्या कहा, सब जगत ताही अनलहू ते ताता, सारा संसार आग की तरह जलाने वाला हो जाएगा उससे। है उल्टा उल्टा नहीं बोलो। एक ये देखा, और इसका कारण क्या था, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। पर किसको, राम कृपा कर चितवा जाए, जिस पर वो कृपा की नजर डाल दे, कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए, उसकी कृपा की नजर हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाएगा, कठिन भी सरल हो जाएगा। और कृपा से और उससे विमुख हो गए हम, सब उल्टा उल्टा होगा। हरि बोलना, जोर से बोलना। फिर वही रोते हुए मिलोगे, हम तो सोने में भी हाथ डालते तो मिट्टी हो जाता है, और देखो वो तो मिट्टी में भी हाथ डालता है तो सोना हो जाता है। हरि बोल, हरि बोल। कृपा, जो कृपा के महत्व को जानता है, याद रखना, वो कुछ और नहीं पाना चाहता, बस कृपा 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 पाना चाहता, और कुछ नहीं पाना चाहता। सब कुछ न मिले, बस तू मिल जाए, तेरी कृपा मिल जाए, तेरा हाथ मिल जाए, तेरा साथ मिल जाए, तेरे चरण तेरी शरण मिल जाए। कुछ न मिले, कुछ भी न मिले। और व्यक्ति क्या करता है कि बस सब उसी में, संसार में बटोरने में लग जाता है। हरि बोल। उस चक्कर में उससे और उसकी कृपा से विमुख हो जाता है। अपनी गलतियों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने आचरण के कारण, अपनी कमियों की वजह से परमात्मा सदगुरु हमें दूर नहीं करते हैं, वो दूर हो जाता है। बस यहीं से उल्टा क्रम चालू हो जाता है। परमात्मा की याद है, परमात्मा का हाथ साथ है, तो फिर कहीं डरने की जरूरत नहीं है। उसकी कृपा है तो। हरि बोल। इसलिए वो कहता, कुछ ना दो मुझे, कुछ भी मत दो बेशक, बस मुझे दे दो, अपने आप को दे दो, अपनी कृपा को दे दो, बस। एक बड़ा प्यारा भजन मुझे लगा था एक बार,
क्या मांगता है एक सच्चा भक्त और एक आम व्यक्ति क्या मांगता है? हरि दो न लाल रतन न धन, सुख से भरे ना भवन मुझे। कुछ मत देना बेशक, यहां एक में लगा हम आपके पास कुछ ना आए, नहीं, जो तेरे से दूर कर दे ऐसा कुछ मत देना बेशक। तेरे से दूर होकर के सब कुछ भी पा लिया तो कुछ नहीं पाया। जो मैं कहा करता था बचपन में, मैं गाना कभी नहीं सुना पूरा, लेकिन एक पंक्ति मेरे दिमाग में गूंजती अभी तक, मैं उसे अपने सदगुरु और परमात्मा की तरफ लेता हूं। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना मिला। ये मिल जाए वो मिल जाए, वो मिल जाए ये मिल जाए, वो मिल जाए, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना मिला। और तू मिल गया तो कोई जरूरत ही नहीं है कुछ और। कमी क्या रहेगी? कहा कमी जाके राम धनी। गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में बड़ा प्यारा पद लिखा है एक, कहा कमी जाके राम धनी, मनसा नाथ मनोरथ पूर्ण, सुख निधान ताके कौन कमी। इंद्र समान है जाके सेवक। ये जिनके चक्कर में पड़ते वो सब उसके सेवक हैं। बोल रहा जोर से बोल रहा है। दो न लाल रतन न धन, सुख से भरे ना भवन मुझे, नहीं चाहना कुछ और है, बस दो हरि जी दर्शन मुझे। नहीं चाहना कुछ और है, बस दो हरि जी दर्शन मुझे। तेरे नेह सिंधु में मीन जो, सदा मैं निमग्न रहा करूं। तेरे से दूर होने में ही कुछ न रहे, बस तेरे प्यार में ऐसा हो जाए जैसे मछली जल के लिए रहती है। जल से दूर हुई तो प्राण निकल जाते हैं। आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्राण निकल जाते हैं। अरे बोल रहा, तेरे दूर होने की सोचू भी ना कभी। याद करो, मैंने एक बार कहा था, मैं जब विदा हो रहा था कहीं से तो सारे लोग रो रहे थे, और वैसे ही सब इतने ज्यादा वो हो रहे थे भावुक। तो ऐसे में एक आदमी आगे आया, सच्ची घटना है, कैमरे भी चल रहे थे, रिकॉर्डेड भी होगा। महाराज जी, आपके जैसे लोग तो ना मिले तो अच्छा है, कभी ना मिले आपके जैसे लोग। मतलब रो रहा है लेकिन ये बोल रहा है। सारे बोले क्या बोल रहा है ये, सारे चौंके। मैंने भी देखा उसको, भी क्या बोल रहा है ये, आपके जैसे लोग तो ना मिले तो बहुत अच्छा है, और मिले तो रोज रोज ना मिले हमें, और बेशक रोज रोज मिले पर तुमसे लगाव ना हो जाए कभी। लगाव अगर हो जाए तो तुमसे प्यार ना हो जाए कभी, और प्यार अगर हो जाए तो तुमसे बिछुड़ना ना हो कभी, और अगर बिछुड़ ना हो जाए तो फिर प्राण ना बचे हमारे कभी। अब लोगों के समझ में आया क्या कहना चाह रहा है, बड़ी देर में समझ में आया। हरि बोल रहा। वो कहते हैं ना, प्यार की भाषा बड़ी विचित्र होती है। भगवान राम ही प्रसन्न हो सकते हैं केवट के ऊटपटांग वचन, लक्ष्मण तो गुस्से में आ जाएगा। सुन केवट के प्रेम बैन, प्रेम लपेटे
अटपटे, अटपटी भाषा होती है ये, हरि बोल। तेरे नेह सिंधु में मीन जो सदा मैं निमग्न रहा करूं, नहीं मुख से आह तलक करूं, जो भी कष्ट आए सहा करूं, तुम्हें छोड़कर किसी और की ना हो भूल कर भी लगन मुझे। हरि दो न लाल रतन न धन, चाहे सुख से भरे वो भवन मुझे। तेरे रूप पर ही मैं मुग्ध हो, तेरे ही गुणों को सुना करूं। संगति ऐसी हो जो तेरे गुणों को सुनूं मैं, यश गायन सुनूं, कीर्तन सुनूं तेरा, बुराई नहीं। हरि बोल। संगति पर ध्यान दो जरा, कैसी संगति करते हो और क्या सुनते हो इन कानों से। तेरे रूप पर ही मैं मुग्ध हो, तेरे ही गुणों को सुना करूं, तेरी भेंट को उरकुंज में सदा भक्ति फूल चुना करूं। कहीं मोहवश न कहीं वृथा भटकाए मेरा ये मन मुझे। हरि दो न लाल रतन न धन, चाहे सुख से भरे वो भवन मुझे। नहीं चाहना कुछ और दो, बस दो हरि जी दर्शन मुझे। क्यों उदास घोर निराश हो, पथ में उस आस में क्यों भरूं। क्यों ना लक्ष्य और चरण धरूं, मैं अंधेरी रात से क्यों डरूं। है प्रकाश आपका दे रहा, जब चेतना नूतन मुझे। हरि दो न लाल रतन न धन, चाहे सुख से भरे ना भवन मुझे। कुछ मत देना तो तू मिल जाना। हरि बोल। हम क्या सब कुछ पाना चाहते हैं और उस चक्कर में चाहे वो छूट जाए हमसे। हरि बोलना। भगवान आपके खूब भंडार भरे, सुख दे, सुविधा दे, साधन दे, कोई बुराई नहीं है, पर वो पार पा करके कहीं मार्ग से भटक तो नहीं गए। गुरु और प्रभु के प्रति आपका प्यार वही बना हुआ है या फिर हरि बोल। सुख पाकर के कहीं वो दूर तो नहीं हो गया तुमसे। कई लोग कहते पहले जब झोपड़ी में रहते थे ना बड़े सुख, इतनी याद, अब सारा कुछ हो गया पर बस हरि बोल जोर से बोल। भगवान करे सब कुछ मिले आपको, सब कुछ, कोई बुराई नहीं है, पर निगाह रखना, वो सब पाकर के कहीं जो पास रखना था वो दूर तो नहीं होता जा रहा है ना, वो कहीं दूर तो नहीं होता जा रहा है। पुराने जमाने की मैंने एक बात सुनाई थी आपको, याद करो। एक राजा विदेश यात्रा पर गया। अब उस जमाने में ऐसा होता था, इसका कारण क्या रहा इस पर मैं इस समय टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरे देशों को आपस में मिलाने के लिए वहां के उससे विवाह कर लेते थे, वहां विवाह कर लेते थे, वहां एक अलग विषय है। उस समय गलत नहीं माना जाता था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक नारी व्रत का आदर्श हमारे सामने रखा।
उन्होंने कहा मेरे पिता भी क्या करते थे, मेरे पूर्वज क्या करते थे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। जब शूर्पणखा ने कहा कि मेरे से विवाह करो, बोले मेरा विवाह हो चुका है। वो रही जाने की, तुम्हारे पिताजी अनेक शादियां कर सकते, तुम नहीं कर सकते हो। बोले मेरे पिताजी क्या करते हैं मैं ये नहीं देखता, पर मेरे पिताजी अच्छा क्या करते मैं वही देखता हूं बस। अरे बोल, मेरे पिताजी क्या करते हैं मैं हर चीज नहीं देखता, मेरे पिताजी अच्छा क्या करते हैं, मुझे जिस परंपरा को आगे बढ़ाना है मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। तो उसकी 365 रानियां थी। महाराजा दशरथ का भी कई रामायणों में उल्लेख मिलता है, 360 रानियां पटरानियां थी। हरि बोल, 3 प्रमुख थी। तो 365 रानियां थी उस राजा की। विदेश जाने लगा तो सारे रोने लगे। पता नहीं कितने दिन, पुराने जमाने में यात्राएं ऐसी होती थी विदेश की, है बेड़े चला करते थे और हवा के अनुकूलता के हिसाब से आगे बढ़ते थे। तब सागर में इतनी सुविधाएं नहीं थी तब, जो आज यात्रा में सुविधाएं मिलती हैं आपको। तो मन में एक डर था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या, इतने दिन के लिए जा रहे हैं। तो सब रोने लगे। मैं रो मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, विदेश से तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं, सब लोग एक एक पर्ची पे लिख दो और मंत्री को पकड़ा दो। सबने अपनी अपनी पर्ची लिखी, मंत्री को पकड़ा दिया। राजा वहां काफी व्यस्त रहा, लेकिन जब लौटने लगा उसे याद आया, रानियों से कहा था कि पर्चियां लिख करके देना, क्या क्या सामान मंगाना चाहते हो। मंत्री जी वो कहां है पर्चियां? महाराज ये है, जिसने जो जो लिखा है वो ले लो सामान। 364 पर्चियों में जो जो लिखा था ले लिया, लेकिन 365वीं पर्ची में कुछ लिखा ही नहीं था, खाली पर्ची थी। हरि बोल। अब राजा कहता है रो रही होगी, बहुत प्यार करती है ना, नहीं रहा होगा ध्यान, चलो ये भी ले चलते हैं, चलो ये भी ले चलते हैं, चलो ये भी ले चलते हैं, चलो ये भी ले चलते हैं। हो सकता है ये चाह रही हो सकता है ये चाह रही हो सकता है ये चाह रही हो। और उन्होंने एक एक चीज लिखी, वो सब ले ली, इसके लिए बहुत सारी चीजें ले ली। हरि बोल, जोर से बोल रहा। अब महाराज पहुंचे जब राजमहल में, सब स्वागत कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अपने सेवादारों के हाथ सब रानियों के यहां सामान पहुंचा दिया, जो जो जिसने मंगाया था सबके महलों में सामान पहुंचा दिया। और जिसने कुछ नहीं लिखा था उसके यहां इतना सारा सामान लेके खुद पहुंच गया। क्या हुआ रानी, तूने खाली कोरी पर्ची दे दी, कुछ लिखा ही नहीं? मैंने सोचा तुम ये चाहती होगी, ये चाहती होगी, मैं इतनी सारी चीजें ले आया, बताओ ना तुम क्या चाहती थी। महाराज मैं यही चाहती थी कि सबके लिए सब कुछ ले आना, पर मेरे पास तुम आ जाना चल करके, और कुछ नहीं चाहिए। आप चल के आ गए मेरे पास, यही बहुत है मेरे लिए। हरि बोल। जब राजा आएगा तो खाली हाथ थोड़ी ना आएगा भाई, है? हरि बोल। जोर से बोलो। क्या चाहते हैं हम? एक भक्त कुछ और नहीं चाहता, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं। समय हमने खोया जगत में ही सोकर, समय जीवन गंवाया जगत में ही रोकर, जगत में ही चरणों में तेरे जगह चाहते हैं। तुम्हारे है तुमसे कृपा
चाहते हैं तुमसे। शरण जो भी आता उसे ना हटाते। अपने कर्मों से आदमी खुद हटता है, मेरा परमात्मा, मेरा सदगुरु नहीं हटाता किसी को। शरण जो भी आता उसे ना हटाते। दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते। शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा। हमें तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो। हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो। जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो। जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो। यही चाहते हैं, यही, बस यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। तुम्हारे है तुमसे कृपा चाहते हैं। तुम्हारे हैं तुमसे कृपा, तुम्हारे हैं तुम। और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि ना मिले, पर वो और चीजें मिलने पर इतने खुश नहीं होते। चैलेंज करके कह रहा हूं। एक होता है ना दिल से खुशी, खुशी वाली बात होती है। ठीक है, ठीक हो गया, भगवान की कृपा है, चलो अच्छा घर बन गया, अच्छा रोजगार लग गया, चलो ठीक है, बच्चों की अच्छी शादी हो गई, चलो अच्छा है, ये हो गया, वो हो गया। सामान्य चीज है, दुनिया में होता है। कोई तुम्हारे पास नई चीज थोड़ी आ गई है? उसका दिल जो खुश होता है जब परमात्मा और सदगुरु को अनुकूल देखता है, उनकी कृपा देखता है, तो खुश होता है। याद करो, सुंदरकांड में आप पढ़ते हो, माता सीता के पास जब पवन पुत्र हनुमान जी पहुंचे हैं, मौका देख करके ही बात करनी चाहिए, तो उस समय कुछ नहीं,
समय की नजाकत को समझते हुए वृक्ष के पीछे छुप गए ना। और जब रावण अपने दास दासियों के साथ वहां से चला गया है, तब राम का गुणगान शुरू करते हैं, हरि बोल। मौका देख करके ही मुद्रिका डाली है, मौका देख करके ही राम के गुणगान शुरू कर दिए हैं। अंदर तो चलता है लेकिन ऊपर। इतनी प्यारी कथा कौन सुना रहा है? आदि होते सब कथा सुनाई, शुरू से इनके कुल जहां से प्रारंभ हुआ है वहां से सारी कथा सुनाई। हालांकि मैं कहा करता हूं सारी कथा नहीं सुनाई, सारी कथा सुनाई यानी जहां तक मां जानकी जानती थी वहीं तक सुनाई है, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ वो जानना चाहती है। ये वक्ता की विशेषता होनी चाहिए। यहां तक तो पता है, इसके आगे क्या हुआ शेष कल। हरि बोल जोर से बोलो ना। मतलब एक क्यूरियोसिटी रहे कि हाँ भाई इसके आगे क्या हुआ। बड़ी व्याकुल हुई, कहीं सो प्रकट हो तो किन भाई। ये कानों को इतनी अमृत के समान सुंदर वाणी किसने सुनाई है? ये मन और कान लगा करके सुन रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। खाली कान नहीं, लागी सुने श्रवण मन लाई, ये सुनने वाले की विशेषता होनी चाहिए। मजा तब है जब इधर से इधर न निकल जाए, इन दोनों को मिला करके सुने और ये सीधे अंदर आए, तब आनंद आएगा। और याद करो मैंने एक बार कहा था, और मैसेज भी बने फिर इसके, कि कान की शेप ऐसी है, अगर दोनों कानों को आपस में मिलाया जाए तो हार्ट की शेप बन जाती है, हृदय की शेप बन जाती है। ना किया हो तो कभी करके देख लेना। ये कान को दोनों को आपस में मिलाओ तो हार्ट बन जाएगा, करके देख लेना। यानी दोनों कानों से जो सुन रहे हैं वो सीधा दिल तक अंदर घुस जाए, तब मजा आएगा। हरि बोल। हनुमान जी प्रकट हो गए सामने। मेरा उद्देश्य मात्र कथा सुनाना नहीं है, अब इसकी गहराई में जाना जाए। फिर बैठी, चेहरा घुमा लिया, देखे नहीं। मन विस्मय भयो, मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ कि बंदर। हरि बोल। अब पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं, मां रामदूत में मात जानकी, मैं राम जी का दूत हूं मां, माया भी छलिया ना हो कोई। सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं सौगंध खा के कहता हूं, किसकी? करुणा निधान की। जब मुद्रिका देने लगे, बोले अगर माता मुझे ना पहचानी तो? बोले ये कह देना करुणा निधान ने भेजा है, क्योंकि करुणा निधान मेरा नाम कोई और नहीं लेता। हम एकांत में जब होते हैं तो जानकी मेरा नाम यही लेती है। ये हमारा एकांत का संबोधन है। ये मां, तुम्हारी मां मुझे इस नाम से पुकारती है, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान यह मुद्रिका, मां तुम मैं आनी, दीनी राम तुम कहां से दानी। लेकिन नरबान रही संग कहो कैसे। अब देखो, आप पढ़ तो लेते हो लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। वहां क्या कहा? आदि होते सब कथा सुनाई। अब सब सुनाई होती तो ये प्रश्न कहां से आया कि बंदर और मनुष्य का साथ कैसे हुआ? हरि बोल। इट मीन्स नहीं सुनाई ऐसा ही। अरण्य कांड तक की कथा सुनाई, उसके आगे की कथा नहीं सुनाई है अभी। वही तो जानना चाहती है कि यहां तक उतरा, फिर वो हरण करके ले गया,
और श्री राम हासीते 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 हासीते। उसके बाद क्या हुआ, अब वो कथा आएगी। नर बान रही संग कहू कैसे, कही कथा, इसका मतलब सब कथा नहीं सुनाई अभी, कही कथा भाई संगति जैसे। जैसे मिले थे वो सारी संगति सुना दी कि सुग्रीव ने देखा दो रणसिंह आ रहे हैं क्षत्रिय वेश में और मुनियों के वस्त्र पहन करके, धनुष्मान हाथ में लेकर के, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है मुझे मारने के लिए, जाओ पवन पुत्र वेश बदल करके जाना और उनसे रहस्य उगलवाना। काहे के लिए आए हैं जंगल में, अगर बाली ने भेजा हो तो इशारे में बता देना, मैं यहां से भी भाग जाऊंगा। हरि बोल। फिर मैं गया, मैंने जाकर के ऐसे चर्चा की, मुझे दिल में बड़ी पीड़ा हुई कि प्रभु मुझे नहीं पहचान पाए, मैं अज्ञानी हूं, प्रभु को नहीं पहचान पाया, लेकिन भगवान ने मुझे नहीं पहचाना। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा सुनाई। जब ये आपस में मिले हैं पवन पुत्र हनुमान जी और राम जी, कहते हे ब्राह्मण देवता, हमने तो बता दिया कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनवाए, लेकिन तुम कौन हो ब्राह्मण देवता, अपनी चरित्र भी तो सुनाओ, अपनी कथा भी तो सुनाओ। प्रभु पहचान प्रयोग ही चलना, भगवान को पहचाना, क्योंकि इनको श्राप था भूल जाएंगे, लेकिन जरा भी कोई याद दिलाएगा तो इन्हें याद आ जाएगा। अब जैसे ही चर्चा आई, जैसे ही चर्चा आई, ओहो अयोध्या, ये अयोध्या पहले आ चुके हैं पवन पुत्र हनुमान। भगवान शिव वानर के रूप में लेकर के आए हैं, और तब राम जी ने जिद कर, ये बंदर मुझे चाहिए, ये बंदर मुझे चाहिए। बंदर थोड़ी चाहिए, अपना प्रेमी चाहिए, अपना भक्त चाहिए। वो तो साक्षात रुद्रावतार हैं शिव के। ये रहे हैं वहां पर, समय आने पर उन्होंने कहा श्री राम ने कि अब तुम जाओ, जंगल में जाओ, लीला क्रम जब आगे बढ़ेगा तो मैं जंगलों में आऊंगा, तब हमारी द्वारा भेंट होगी। जैसे ही बताया कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, प्रभु पहचान प्रयोग ही चरण, एकदम पहचाना, चरणों में गिर पड़ा। लेकिन भगवान उठा करके हृदय से नहीं लगा रहे हैं। ये प्रसंग अभी आपने सुना था 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन भगवान ने उठा करके दिल से नहीं लगाया है, जबकि श्री राम की पूरे रामायण में पढ़ लो आप, कोई भी चरणों में आता है तुरंत उठाते ही हृदय से लगा लेते हैं, नहीं लगाया। हनुमान से प्यारा भक्त और कौन होगा, लेकिन हनुमान को नहीं लगा रहे हैं। हम ये तो कहेंगे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने को मजबूर क्यों हुए, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अंदर खोजो, हमारी कहीं गलती तो नहीं है, भगवान थोड़ी ऐसे हैं, हम गलत हैं कहीं ना कहीं। अब अंदर अंदर तड़प रहे हैं कि श्री राम तो मैंने देखा हुआ है जो चरणों में आके उठता है, भुज विशाल गई हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। रामायण में एक जगह नहीं, सब जगह पे कोई आया है चरणों में, हृदय लगा। अब यहां तो हाथ भी नहीं रख रहे, हरि बोल रहा। अब जब अंदर गहराई से सोचोगे तो अपनी कमी तुम्हें स्वयं नजर आ जाएगी। जब अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो दोषारोपण सामने वाले पर नहीं करोगे, अपनी कमी खोजोगे। पवन पुत्र कहते ऐसी क्या कमी हो गई कि भगवान मेरे लिए कठोर हो गए आज। अचानक ध्यान आया कि भगवान के सामने मैं, दुनिया के सामने तो चलेगा, लेकिन भगवान के सामने मैं वेश बदल के हूं। भगवान और सदगुरु के सामने तो जैसे हैं हम, ऐसे कैसे आना चाहिए। एक जगह तो ऐसी हो, भगवान खुद कहते मोही कपट छल छिद्रना। अब इन्होंने तो ब्राह्मण देवता का वेश बना रखा है, तभी तो बार बार कह रहे हे ब्राह्मण देवता, अपने बारे में भी तो बताओ, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता। अब समझ में आया। निज तन प्रगति, एक चौपाई बीच में नहीं है, देख लो आप। निज तन प्रगति प्रीति उर छावा,
तब रघुपति उठाए उरलावा। अभी तक नहीं उठाया था, तुरंत अपना तन प्रकट किया है, वानर का रूप, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं बस। भगवान के सामने, सदगुरु के सामने तुम छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। जब हनुमान को नहीं लगाया तो सोचो हमारी तुम्हारी क्या हालत होगी। एक शब्द ही रहस्य को छुपा करके, तब रघुपति उठाए, तब निज तन प्रगट प्रीति उर छावा। अभी तक भगवान को सोचे कठोर क्यों हो गए, और जहां भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो फिर प्यार में कमी आ जाती है, याद रखना। वो प्यार उड़नचू हो जाता है, और जैसे कमी नजर आई, ओ कमी तो मेरी है, जैसे ही कमी को दूर किया, प्रीति उर छावा, हृदय में प्यार छा गया है। एक सेकंड नहीं लगाया, तब रघुपति उठाए उरला, तब उठा करके हृदय से लगाया है। मेरे पवन पुत्र हनुमान परमात्मा के स्वरूप है साक्षात, लेकिन दुनिया के लोगों को सिखाने के लिए दुनिया में अगर आप करोगे तो चलेगा। विभीषण के आगे ब्राह्मण का वेश बना के गए, कोई बात नहीं, वो भी नीति है। हरि बोलना। लंका में घुसे तो वेश बदल करके घूमे, मसक समान रूप कभी धरी, चलेगा। दुनिया के सामने व्यवहार में नीति का पालन करते हो, आप कैसे रहते हो, एक बार चलेगा, एक बार चलेगा, हमेशा नहीं। लंका से जब वापस लौट रहे हैं तो माता सीता ने कहा कि मैंने गंगा मैया की मनौती मानी थी कि हम सकुशल आएंगे पति देवर के साथ, तो गंगा मैया तेरी पूजा करेंगे। प्रभु विमान से हम ऊपर से ना निकल जाए। बोले अच्छा चिंता मत करो, विमान उतारेंगे, लेकिन मेरा भरत भैया नहीं बचेगा, एक क्षण भी देर हो गई तो। हे पवन पुत्र, इस वेश में मत जाना, वेश बदल के जाना, क्योंकि इस वेश में तुम्हें पहचानता है मेरा भरत। वो कहेगा अकेले हनुमान आ रहे, राम कहां गए, सीता कहां गई, लक्ष्मण कहां गया, कुछ हो तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं, वो वैसे ही मर जाएगा। जाओ तुम पहले जाओ। पवन पुत्र हनुमान फिर से ब्राह्मण का वेश बना के गए, और भरत जी के श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ थोड़ी देर में ही सकुशल यहां पहुंचने वाले हैं। तुम कौन हो भाई, इतना सुंदर संदेश देने वाले। फट अपना वेश प्रकट कर दिया है, वेश वहां बदला, चलेगा, लेकिन प्रभु के सामने नहीं चलेगा कम से कम, है? एक बार नहीं, और यहां तक कि अहिरावण के पाताल लोक में तो देवी का रूप धारण किया है। वो बलि चढ़ाने लगा था ना, स्वयं उसी में प्रकट हो गए पवन पुत्र हनुमान। हरि बोलना। चलेगा, सब जगह सब चलेगा, लेकिन सदगुरु और प्रभु के चरणों में जब आओ तो जैसे हो वैसे आओ, नो दिखावा, हरि बोलना, नो नाटक, वरना फाटक बंद हो जाएगा। हरि बोल। फिर कहोगे देखा बदल गए कुछ, क्यों बदले, कभी सोचा? अपने कर्मों पे निगाह दौड़ाओ, अपनी संगति पे निगाह दौड़ाओ, अपने आचरण पर निगाह दौड़ाओ, अपने स्वभाव पर निगाह दौड़ाओ, अपने चिंतन पर निगाह दौड़ाओ। गलती तुम्हें अपनी ही नजर आएगी, कहीं और नहीं। फिर दूसरों पर दोषारोपण नहीं करोगे, और दूसरों क्या, तुम तो भगवान और गुरु को दोषारोपण करते हो। अरे सांप भी दुनिया भर में टेढ़ा चलता होगा, लेकिन एक जगह उसने भी रखी हुई, बिल में जब घुसता है तो सीधा होकर घुसता है? उस सर्प भी दुनिया भर में टेढ़ा चलता होगा, लेकिन एक जगह उसने भी रखी है कि सीधा होकर घुसता है। कम से कम एक जगह तो ऐसी रखो जहां सीधे होके आओ, है? बुरे हैं पर अच्छे बनने का नाटक करते हैं हम। हरि बोलना। अरे प्रार्थना करो, भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए,
तुम ही कहो हम कहां, क्योंकि वो अंतर्यामी, उससे छुपेगा तो कुछ है ही नहीं, तो छुपाने का फायदा क्या है। हरि बोल ना, और नुकसान में घाटे का सौदा हो जाएगा, याद रखना। भले हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं। भले हैं बुरे हैं, तेरी शरण भले ही कहो हम कहां लौट जाएं। भले हैं बुरे हैं, तेरी कृपा का हाथ सर पे हो हरदम, तुम्हारा मधुर नाम मुख पे हो हरदम। सर पे हो हरदम तुम्हारा मधुर नाम, मुख पे हो हरदम। चरणों में गिर कर विनती सुनाए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं। भले हैं बुरे, तुम ही कहो हम भले हैं बुरे, तुम्हारे सिवाना कोई हमारा, वो अपना है, वो है ना हमारा, वो है ना हमारा, वो है ना हमारा, वो है ना हमारा। चाहे गलत भी हो, सब रिश्ते निभ रहे हैं। बहुत बढ़िया, हरि बोल ना, निभाओ, बड़ी अच्छी बात, धन्यवाद। इस शरीर को जन्म देने वाली माता जी एक भजन बोला करती थी, वो पंक्ति में कभी बोलता नहीं है। हरि बोल, जोर से बोलो। अपने भक्तों में हमको बिठा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं बचा लीजिए, ठोकरें खा रहे। मैं पूरा नहीं सुना रहा। मान होगा किसी को किसी का प्रभु, मान होगा किसी को किसी का प्रभु, मेरे तुम ही हो मुझसे लिखा लीजिए, मेरे तुम ओनली, तुम ही मतलब तुम भी नहीं हो, मेरे तुम ही हो मुझसे लिखा लीजिए, ठोकरें खा रहे हैं भक्तों में हमको, ठोकरें खा रहे हैं। मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा। मान होगा किसी को किसी का प्रभु, वो है ना मेरा, वो है ना मेरा, वो है ना मेरा, और होगा किसी को किसी पे मान, पर मेरे तुम ही हो मुझसे लिखा लीजिए। ओनली यू आर द ओनली वन। तेरे नाते से सबसे नाता है। जब तेरे से ही किसी का नाता नहीं तो फिर उनसे हमारा क्या नाता है। हरि बोल, जोर से बोलो। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। मीरा ने कहा कि ऐसा ऐसा है, भगवान से विमुख कर रहे हैं मुझे, मैं क्या करूं, रिश्ते निभाऊं या क्या करूं। तुलसीदास को पत्र लिखा था, तो तुलसीदास ने पद में उत्तर दिया। वो विनय पत्रिका में पद मिलता है जो मीरा को उत्तर दिया था उन्होंने। हरि बोल।
जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको परमात्मा ही प्रिय नहीं है, करोड़ों शत्रुओं की तरफ परित्याग कर दो, चाहे कितना भी परम स्नेही क्यों ना हो तुम्हारा। अगर है तो इसका मतलब तुम भगवान की भक्ति का दिखावा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। और हे मीरा, तुम अगर सोचो कि सांसारिक रिश्तों की, दुनिया की तो छोड़ो, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। हरि बोल। अगर रिश्तों का कहो तो उदाहरण सुना दो। पिता तजो प्रहलाद, हरि नाम से विरोध करता था। ऐसे पिता की मुझे आवश्यकता नहीं, जगत पिता ही अब मेरा पिता है। तुमेव मातस्य पिता तुमेव बंधुस्य सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम। जो अपने को परमात्मा से विमुख कर दे, पिता पिता तजो, नहीं हुआ ऐसा? पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु। भाई का परित्याग किसने किया? बोलो, विभीषण ने किया। जो राम से दूर करे, परमात्मा से दूर करे, विमुख करे। जो भरत महतारी, भरत कोई मामूली है? कौन कल्पना कर सकता है कि मां को ऐसे शब्द कहेगा जो भरत ने कहे हैं? रामायण में पढ़ के देखो, जो भरत ने अपनी मां को शब्द बोले, यही तो परित्याग है। और परित्याग करना ले, छोड़ छाड़ के चले जाओ, ये नहीं होता है। आपने जवान से कुछ गलत बोल दिया, समझो आपने छोड़ दिया। गरी न जीव मुंह परे न कीरा, वरमागत उर भई न पीरा। एक कैकई, मां नहीं कहा, एक कैकई। गरी न जीव, तेरी जीव गलने गई उस समय जब तू वरदान मांग रही थी। मां को शब्द है ये, मां को शब्द। भरत जैसे परम भक्त के, मां तो भगवान का रूप होती है। तेरी जीभ गलने गई उस समय। गरी न जीभ मुंह परे न कीड़ा, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए उस समय जब तू वरदान मांग रही थी। तो वर मांगत उर भई न पीरा, तेरा हार्ट अटैक नहीं हो गया तेरे को उस समय? मर जाती उसी समय। काहे जन्म जनमत काहे न मारस मोही, इससे तू पैदा होते ही मेरे को मार जाती, या फिर कितनी माताएं मर जाती है बच्चे को, तू मर जाती, ज्यादा बेहतर रहता है। आज ये कलंक तो मुझे नहीं झेलना पड़ता परमात्मा से दूर होने का। हरि बोलना। और ज्यादा रिश्ते क्या बताऊं, दुनिया में गुरु से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन परमात्मा से अगर विमुख करे तो उस गुरु का भी परित्याग करने को कहा। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन, बलि ने कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले 3 पैर पृथ्वी मांगना चाहता हूं। अरे तुमको उल्लू बनाना, गुरुजी कहने लगे। कौन थे गुरुजी? शुक्राचार्य जी, राक्षसों के गुरु। बोले तेरे को बेवकूफ बना रहा है, लूट लेगा तेरा सारा। ये कोई और नहीं है, ये साक्षात भगवान है। बोले गुरु महाराज फिर मैं नहीं रुकूंगा, चाहे आप मना करो। दुनिया जिससे मांगती आज मेरे द्वार पर मांगने आया है, ये मौका कैसे छोड़ दूं मैं? हरि बोलना ना, ये आज्ञा मैं आपकी नहीं मानूंगा कभी भी। हरि बोल। शुक्राचार्य वेश बदल करके उसमें घुस गए, कमंडल से जल नहीं आने दे रहे हैं। तो इसको पता है कि ऐसा हो रहा है, नहीं। तभी एक आंख उनकी, हरि बोलना। मैं ज्यादा कथा पर नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन जो परमात्मा से विमुख करे, सदगुरु से विमुख करे, वो हमारा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है हमारा? अगर वो है तो फिर दूसरी तरफ नाटक मत करो फिर। हरि बोलना। चित्त चित्त ही रहेगा, पट्ट पट्टी ही रहेगा, और खड़ा सिक्का है तो खड़ा ही रहेगा। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती कभी भी। हरि बोलना।
जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, हरि बोल ना। तेरी शरण आए, फिर बोल लो मेरे साथ। दिल से बोलना, लेकिन तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं, भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए। तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं, भले तेरी कृपा का हाथ सर पे हो हरदम, तुम्हारा मधुर नाम मुख पे हो हरदम। चरणों में गिरकर विनती सुनाए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाए, भले हैं बुरे। तुम ही कहो हम कहां भले हैं, तुम्हारे सिवाना कोई हमारा, विवश होके अब हमने तुमको पुकारा। तुम्हारे सिवा ना हमारा, विवश होके अब हमने तुम्हारे बिना कौन धीरज बंधाए। तुम ही कहो हम कहां भले हैं, तेरी शरण आए। तुम ही कहो हम दुखी हो के गजराज ने जब पुकारा, तभी आपने आके उसको उबारा। दुखी हो के तुरंत आके गज के बंधन छुड़ाए, बिना आपके कौन धीरज बंधाए। भले हैं तुम ही कहो हम तुम ही प्राण धन हो, तुम ही मेरे स्वामी। तुमसे कहूं क्या मैं अपनी कहानी, तुम ही प्राण धन। तुमसे तेरे चरणों में अपना जीवन लुटाए, तेरे दास कहला के किसके कहां भले हैं। जोर से बोलो ना, तुम ही कहो हम कहां भले हैं, भले भले हैं बुरे हैं। हरि बोल, जोर से बोलना। कौन हो तुम? रामदूत में मात जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आनी, राम दीन तुम कहां सहदानी। पहचान के लिए दिए है। नरबाल रही संग को कैसे, कही कथा भई संगति जैसे।
मां ने आशीर्वाद दिया उस समय। किसको आशीर्वाद दिया? पवन पुत्र हनुमान जी को। आशीर्वाद तब तक नहीं दिया जब तक ये पता न चला कि कौन है ये। हरि बोल। मजा तब है जब सोच के बोलो और जो बोलो वो पूरा हो, तब मजा है, नहीं? हरि बोल। इसलिए आशीष दीन राम प्रिय जान, शब्द जुड़े हुए हैं, मोती की तरह पिरो रखे। आशीर्वाद कब दिया? जब जान लिया कि इसको राम प्रिय है और ये राम को प्रिय है। क्योंकि हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, भगवान का भक्त समझ करके हृदय में बड़ा प्यार उत्पन्न हुआ। आशीष दीन राम प्रिय, राम का प्रिय है ये। अब इसको तो जो आशीर्वाद दो सफल होगा ही होगा। अब शराबी से कह दूं जाओ लंबी उम्र हो, कब मर जाएगा पता ही ना, हरि बोलना। वैसे तो जीवन एक दिन जाना ही है, लेकिन उसका तो कोई पता ही नहीं है ना। जुआरी से कहो जाओ धन धान्य संपन्न हो, कब बर्बाद हो जाएगा पता ही नहीं है। आशीर्वाद भी तो देख करके देना चाहिए ना। नहीं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुपसाम गांजा सुल्फा ये सब पीता कर स्वस्थ रहो बालक, कैसे रह जाएगा? यही कारण है कि सनातन काल से प्रार्थना होती रही, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब सुखी हो गए क्या? हो गए सब? ये आशीर्वाद नहीं है, हमारे वेदों ने की है, ये हमारे पुराणों ने की है, हमारे ऋषि मुनियों ने की है, संतों महापुरुषों ने की, मैं भी करता हूं। But these all are well wishes, not blessings. ये शुभ कामनाएं हैं, आशीर्वाद नहीं है। अब शुभ कामना मेरी पूरी करना ये तुम्हारे हाथ में है, याद रखना। यू हैव टू बी लाइक दैट। ऐसा बनना पड़ेगा आप, वरना शुभ कामना ही रह जाएगी। सदियों से होती रही, हो रही और होती रहेगी, लेकिन कोई नहीं, सब सुखी है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, नहीं हुए सब। सर्वे सन्तु निरामया, खुले शब्दों में कह रहा हूं, कोई नहीं कहेगा ऐसा, कोई हिम्मत नहीं करेगा इस शब्द कहने की। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो गए क्या? सारे निरोगी? बोलो ना। तन के रोग नहीं हो तो मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। कैसे कैसे रोगों से ग्रस्त हैं? सब निरोगी हो गए? बोलो ना। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छे अच्छे दिखाई दे, सब अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं क्या? कोई गुंडा दिख रहा है, कोई लुच्चा लफंगा, कोई चोर, कोई आतंकवादी, कोई कैसा, सारे अच्छे अच्छे दिख रहे हैं क्या? है? मां कस्य दुख भाग होवे, कहीं पे भी दुख ना हो। हो गया क्या? मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, लेकिन कहूंगा मैं तो घिसी पिटी लकीर का फकीर बनके मैं बात नहीं कर सकता। सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सुखी हो, लेकिन नहीं हो पा रहे सारे। मैं चाहता हूं आप निरोगी हो, लेकिन सारे नहीं हो पा रहे सारी दुनिया में। मैं चाहता हूं आप अच्छे अच्छे दिखें, लेकिन कई बुरे भी दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कहीं पे दुख ना हो, लेकिन कहीं दुनिया में दुख दिखाई दे रहा है। कामनाएं जीव की सबसे बड़ी शत्रु हैं, लेकिन महापुरुष इसलिए कहते हैं अगर कामना ही करनी है तो शुभ कामनाएं करो। कामनाएं किए बिना नहीं रह सकते, तो अच्छी अच्छी कामनाएं करो ना सबके लिए। ये वही है बस। These all are well wishes, शुभ कामना है, नॉट ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद नहीं है ये, याद रखना। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। मैं स्वार्थी नहीं रहा, परमार्थी हो गया हूं। मैं कहता मैं सुखी हो जाऊं, इससे सब सुखी हों। सुखी बसे संसार सब। हालांकि सब में मैं भी आता हूं, अपने लिए भी मांग लिया मैंने। ये अभिलाषा है मेरी, आशीर्वाद नहीं है। ये इच्छा है मेरी, ये आशीर्वाद नहीं है। ये शुभ कामना है मेरी, आशीर्वाद नहीं है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा,
सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई दुखी ना हो, ये अभिलाषा। हे प्रभु मेरी पूर्ण होए, मतलब पूर्ण करना इसे, हे परमात्मा इसे पूर्ण करना, ये प्रार्थना है, शुभकामना है। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, ये अभिलाषा। हे प्रभु मेरी पूर्ण हो, ये मेरी अभिलाषा है, मन की चाह है ये। ऐसे जब चाह ही करनी तो अच्छी अच्छी करो ना, कामना ही करनी तो अच्छी अच्छी करो ना। पुष्प की अभिलाषा के रूप में आपने सुना था ना, ऐसा हो जाएगा कोई, वो है क्या, लेकिन उसकी कितनी अच्छी अभिलाषा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। ये पुष्प की अभिलाषा के रूप में वो कविता कितनी प्यारी थी। वो मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। ये अभिलाषा है, ये मेरी चाह है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं ऐसा। लेकिन होगा ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। हरि बोल रहा, आशीर्वाद ऐसे नहीं होता। महाराज जी को आशीर्वचन सुनाइए, बिल्कुल सुनाऊंगा। आशीर्वचन नहीं, मैं वचन सुनाऊंगा, उन्हें आशीर्वचन बनाना तुम्हारे हाथ में है, याद रखना। खुले शब्दों में कहता हूं, करोड़ों लोगों ने अपना जीवन संवारा है इस दरबार में आके, क्या क्या नहीं पाया है इस दरबार में आके। कितने 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 कहां कहां लोग गुण गाते मिल जाएंगे। मैं कोई अभिमान में इतरा नहीं जाता हूं, मैं कहता हूं नहीं, इस क्रेडिट गोज टू यू, इसका श्रेय तुमको जाता है, मुझे नहीं जाता है। मैंने मार्गदर्शन दिया, तुम चले हो उस पर। हरि बोलना, मां ने अभी तक नहीं दिया है आशीर्वाद, इसको कहते हैं, सुनो अब। आशीष दीन राम प्रिय जाना, इसको राम प्रिय है और राम को ये प्रिय है। अब जो भगवान को ही प्रिय है उसको तो मैं जो बोल दूंगी पूरा हो गए, तो मतलब ही नहीं, कोई अधूरा रह जाएगा। हरि बोल, कितना प्यारा आशीर्वाद दिया है। लेकिन वो सारे आशीर्वादों से खुश नहीं हुए। एक भक्त किसमें खुश होता है? जो मैं कह रहा हूं उसी में होगा। कैसे? शेष कल आज यहीं पे अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए क्षमा चाहता होगा, अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों की, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।